entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started our series for class 12 BST और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के 5th चैप्टर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। Now next we will talk about formal and informal organizational structure. हमने से भी पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर 4 तरह के होते हैं, फॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ना फॉर्मल के फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कि जानबूझकर बनाई जाती हैं। पहले अगर हम डेफिनेशन से हटकर बात करें तो जैसे आपका स्कूल है वो क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसे जानबूझकर बनाया गया है किसी गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन उसी फॉर्मल में काम करते करते आपकी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगती है। ये आपने जानबूझ के नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया कि नहीं ये गोरा है ऐसे करूंगा, ये छोटा ऐसे नहीं करूंगा, या ये काला है तो ऐसे नहीं करूंगा, ये लंबा ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये अनइंटेंशनली बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। ये फ्रेंडशिप्स होती है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? विच इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो जिस स्ट्रक्चर को इंटेंशनली जानबूझ के क्रिएट किया जाए उसे हम कहते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। जबकि और साथ ही में क्यों इसे क्रिएट किया जाता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसे इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ना उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कुछ जॉब्स दी जाती हैं ताकि आप उसे परफॉर्म करो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ अथॉरिटी भी चाहिए, कुछ पावर्स भी चाहिए। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सको उतनी आपको अथॉरिटी दी जाती है। अब जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो अथॉरिटी किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलेगी। तो किसी के पास पावर्स कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो उससे क्या बनेगा? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। किसी को पावर ज्यादा मिल गई तो वो सुपीरियर, किसी को पावर कम मिली है तो वो सबॉर्डिनेट। और जैसे ही रिलेशन बनेगा वहां से स्केलर चेन फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ना सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से, फिर वो अपने सुपीरियर से, फिर वो अपने सुपीरियर से, ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? जो कि इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। अब गोल को अचीव करने के लिए सबको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने फुलफिल करने के लिए आपको कुछ अथॉरिटीज दी जाएंगी। अथॉरिटी किसी को कम मिली है, किसी को ज्यादा मिली है, तो यहाँ से क्या बनेगा? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। और वहीं से फिर आपकी स्केलर चेन भी फॉलो होगी। ओके, ना अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्किंग होता है, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मल स्ट्रक्चर को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप किसी वर्क पे फोकस कर पाओ। तो यहाँ पे सारा काम सीक्वेंस वाइज एंड सिस्टमैटिक होता है, इसकी वजह से आपको जो सारा वर्क होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन पर्पस क्या था? गोल को अचीव करना। तो जब आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम करते हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जल्दी और एफिशिएंटली अचीव हो जाता है। फिर आता है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम करने के लिए सबको कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, तो हर पर्सन सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करता, जिसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। और अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन अपने आप अचीव हो जाएगा। अगर सब लोग अगर अपना काम करेंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ काम होने लगेगा। फिर आता है क्रिएशन ऑफ स्केलर चेन, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना था, जिसकी वजह से स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो होगी। और फिर आता है मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क। तो यहाँ पे सिर्फ काम की बातें होंगी, या आलतू फालतू की कुछ बातें नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्कूल, तो स्कूल में सारा काम सिस्टमेटिकली होता है। हर एक आपके सब्जेक्ट के पीरियड्स डिवाइड होते हैं, कोई भी कभी भी नहीं आ जाता। तो यहाँ पे क्या सिस्टमेटिक वर्क है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल दैट इज सिलेबस कंप्लीट करवाना इजिली यहाँ पे हो जाता है। अगर सारे पीरियड्स डिवाइडेड है, सारा काम सिस्टमेटिक हो रहा है, तो कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो हर किसी को अपना अपना काम दिया गया है। साइंस टीचर बिना मतलब कॉमर्स में नहीं आएंगी, कॉमर्स टीचर साइंस में नहीं जाएंगी, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया है वो वही पढ़ाएगा, बीएसटी वाला सिर्फ बीएसटी पढ़ाएगा, जिसकी वजह से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती है। ठीक है, इससे एक स्केलर चेन भी बनती है कि अगर स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है वो मॉनिटर को बताएगा, फिर वो टीचर क्लास टीचर को बताएंगे, फिर वो इंचार्ज, फिर वो वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल। तो ऐसे प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होता है। और यहाँ पे मेनली सारे काम की बातें होती हैं। तो स्कूल में अगर कोई मीटिंग्स बुलाई जा रही है तो वहाँ पे हंसी मजाक की और बताओ शादी में कैसे थे, कहाँ से शर्ट लिया, ये सारे डिस्कशन नहीं होते हैं, काम की बातें होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिले इन एक्शन। वाई डिले इन एक्शन? क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होती है, तो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है पहुंचाना, तो भी आप क्या करोगे? स्केलर चेन को फॉलो करोगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। देन इग्नोर्स द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज।
यहाँ पर क्योंकि सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पे फोकस किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं, उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो अगर आप हर रोज सिर्फ काम की बातें करोगे तो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उन्हें मजा नहीं आएगा काम करने में, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो सप्रेस हो जाएंगी। फिर आता है एम्फेसाइज ऑन वर्क ऑनली, सिर्फ काम की बातें होती हैं और कुछ बातें ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे रोजाना सिर्फ काम की बातें होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट आपके फॉर्मल के रिवर्स्ड है। वो क्या थी, वो इंटेंशनली बनाई गई थी, जानबूझकर बनाई गई थी, और ये ऑटोमेटिकली बन जाता है बिना किसी इंटेंशन के। तो आपने सोच समझ के दोस्तियां नहीं की होती हैं, वो बस हो जाती हैं। ओके, वहां पर उसे बनाया गया था किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के। और इसे बनाया गया है अपने खुद के साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो फ्रेंडशिप क्यों की जाती है, क्योंकि मजा आता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मजा आता है अपना डिप्रेशन शेयर करना, अपनी हंसी मजाक शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलकर गॉसिप करना, तो बहुत मजा आता है इसमें। तो हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है। वहां पे सारी बातें स्केलर चेन फॉलो हो रही थी, यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होगी। तो अगर ये 5 दोस्तों का ग्रुप है तो कोई भी किसी से बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये से बात करेगा फिर इससे करेगा फिर ये से बताएगा फिर ये से बताएगा, ऐसा कोई स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ओके, हाँ, फॉर्मल किसी पर डिपेंड नहीं है, पर इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। जैसे आपका स्कूल आपकी फ्रेंडशिप पे डिपेंड नहीं है, आपकी फ्रेंडशिप आज टूट भी गई तो स्कूल चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी दोस्ती आपके स्कूल पे डिपेंड जरूर है। ठीक है, तो आप रोज अगर एक स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या फिर किसी क्लासमेट के साथ बैठते हैं, तो वहां आपकी दोस्ती डेवलप हो जाती है। अगर आपका आज स्कूल चेंज हो जाए, अभी तो खैर खत्म ही हो गया, अगर कॉलेज चेंज हो जाए तो फिर आपके नए फ्रेंड्स बनने लगेंगे। फिर आप ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाओगे तो फिर आपके कोई नए फ्रेंड्स बनने लगेंगे। तो जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो आपके फॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो जब सारे लोग एक ही कंपनी में जाते हैं, वो कलीग्स होते हैं, तो आपस में बात करते करते उनकी जो फ्रेंडशिप्स है वो डेवलप हो जाती है। फिर आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर्मल में क्या होता है, सारी बातें स्केलर चेन में चलती हैं, दैट टू रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। तो ये बताना बहुत आसान होता है कि ये बात एग्जैक्टली किसने कही थी। लेकिन इनफॉर्मल में कोई भी किसी से भी कोई भी बात कर सकता है। तो एग्जैक्टली कौन सी बात कहाँ से शुरू हुई थी हमें पता ही नहीं। जैसे हर स्कूल में क्या होता है ना, आपके स्कूल में भी काफी सारे र्यूमर्स चल रहे होंगे कि ये ऐसा है, इसका इसके साथ चल रहा है, इसका वो है। अभी अगर आप पता लगाना भी चाहो कि ऐसा स्टार्ट किसने किया था, किसने पहली बार बोला था, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे र्यूमर्स हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट फिर भी उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बात आखिर किसने स्टार्ट की थी ये पता नहीं लग पाता है। एडवांटेजेस की बात करें इनफॉर्मल की, तो जो फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएंगे। पहला, फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही है तो कोई भी किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फास्ट फ्लो करती है। फिर आता है फुलफिल सोशल नीड्स। जो आपका फॉर्मल था वो सिर्फ काम की बातें कर रहा था, तो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी। बट इनफॉर्मल में आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पे पूरा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आप उनसे दोस्ती करते हो जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, और वो दोस्त जो लोग जो है वो आपके डिप्रेशन को भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपकी सारी सोशल नीड्स, सारी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो पाती है। फिर है करेक्ट फीडबैक। जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हो या मतलब आपके और एम्प्लॉयज में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो फिर आप उससे करेक्ट फीडबैक भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है जो एज ए टीचर अथॉरिटी के साथ आपको पढ़ा रही है, अगर वो किसी दिन आपसे पूछे कि मेरा पढ़ाया वो समझ आता है, कैसा पढ़ाती हूँ मैं, तो आप क्या कहोगे, आप डर के करना पाओगे कि हाँ हाँ मैम सब समझ में आ गया। लेकिन अगर वही टीचर आपकी फ्रेंड है, आपकी दोस्त है, और फिर वैसे दोस्त आपसे पूछे कि यार बताओ कैसा लगा आज का दिन, कैसा लगा मेरा लेक्चर, तो आप खुल के बता सकते हो कि यार मजा नहीं आया, बिल्कुल बोरिंग था, सर दर्द हो गया। ठीक है, तो आपको करेक्ट फीडबैक मिलता है जब आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। सेम आपकी कंपनी में अगर आपका बॉस एक अथॉरिटी के साथ आपसे पूछता है कि क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, तो आप क्या कहोगे, यस बॉस, आप यू आर ऑलवेज राइट। लेकिन अगर वो आपका दोस्त है, अगर वो आपसे पूछे कि यार सही बता मैं सही कर रहा हूँ, तो फिर आप बोलोगे कि बिल्कुल बकवास कर रहे हो, इतना गंदा डिसीजन था। ठीक है, तो फिर आप करेक्ट फीडबैक वहां पे दे पाते। फिर आता है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल। लाइक इनफॉर्मल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से कॉपी करना तो सही नहीं है, क्यों नहीं है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जो भी बातें होती हैं उसमें से 70% बातें सिर्फ र्यूमर्स ही होती है। तो अगर आप सोचो, एनालाइज करो कि आप अपने दोस्तों से जो भी बातें करते हो, क्या वो काम की बातें होती हैं, क्या उससे कुछ सक्सेस आएगी, नहीं, सारी फालतू की बातें हैं। तो 70% आप जो भी बातें करते हो वो सिर्फ र्यूमर्स होते हैं,
जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्किंग हो नहीं पाता। तो नो सिस्टमेटिक वर्क। तो यहाँ पर आपको किसी भी काम करने के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मालिक है, मन कर रहा है बात करेंगे, मन नहीं कर रहा है बात नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे सब काम है वो काफी डिले होते जाते हैं। मे ब्रिंग, इट्स नॉट माई, इट्स मे ब्रेक नेगेटिव रिजल्ट। तो अगर आपका इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो चेंजेस अपोज करने लग गया तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो फॉर्मली अगर बॉस ने बोला कि मैंने बोला ये काम हो जाना चाहिए तो सब करेंगे, पर अगर वो दोस्त की तरह बोल रहा है कि यार प्लीज कर देना काम, और अगर फ्रेंड्स को लग रहा है यार छोड़ो तो कौन कर रहा है, तो अगर वो आपको आपके इस डिसीजन को अपोज करने लग गए तो यहाँ पे कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप अगर अपोज करने लग जाए कोई भी चेंजेस तो आप काम करवा ही नहीं सकते। तो इसलिए कई बार आपको नेगेटिव रिजल्ट फेस करने पड़ते हैं अगर आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो। फिर आता है मोर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इस पे बहुत सारा फोकस किस पे होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर होता है कि आपको मजा आना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया जाता है फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और अगर ऐसा रहा तो फिर आप कभी सक्सेस अचीव ही नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो, जब आप ग्रुप स्टडीज करते हो तो सारे लोग अगर बैठ कर बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अच्छे से पढ़ाई कभी हो पाएगी? नो, क्योंकि अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इसमें तो वहां पे सारी र्यूमर्स की बातें होंगी, ये हो गया वो हो गया, कोई काम की बातें आप करोगे नहीं, सिस्टमेटिकली वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंट है दोस्तों के साथ बैठ के कुछ काम की बातें कर लेना। फिर आता है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर कोई एक दोस्त बोल रहा है कि छोड़ ना यार पहले मैगी खा लेते हैं फिर पढ़ेंगे, चक्कर मार के आते हैं फिर पढ़ेंगे, पहले एक कोई वेब सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा आपके अगर कोई एक जो आपका फ्रेंड है या कोई इनफॉर्मल ग्रुप है वो अगर आपके किसी भी पढ़ाई को या किसी भी डिसीजन को अपोज कर रहा है तो आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। और फिर आता है मोर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है कि अच्छा तेरे साथ ये हो गया वैसा हो गया। सबकी खुश रखने के चक्कर में जो आपका गोल है दैट इज मार्क्स स्कोर करना, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, तो कई बार और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है। फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल। अगर हम पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो कितना इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम उसका स्ट्रेटेजिकली यूज करें। तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होनी चाहिए लेकिन उसमें कुछ इनफॉर्मल के एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि आप एक अच्छी से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाओ। तो आप फॉर्मल रहो लेकिन इनफॉर्मल के भी कुछ कुछ एडवांटेजेस इसमें यूज कर लो ताकि आपको विन विन सिचुएशन मिल जाए। तो जिसमें पहला क्या स्ट्रेटेजिक यूज होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज को यूज कर सकते हो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ भी उनका सपोर्ट गैदर करने में। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप एज अ बॉस अगर कोई बात कहोगे तो एम्प्लॉयज को वो पसंद नहीं आएगी, तो आप उनसे दोस्ती कर लो, आप उनसे इनफॉर्मली कुछ चीज बोलो कि यार प्लीज मैं बोल रहा हूँ ये काम मेरे लिए कर लो। तो आप उनकी नॉलेज को या उनके साथ अगर आप बातचीत करो तो आप उनका सपोर्ट गेन कर सकते हो। फिर होता है ग्रेप वाइन मेथड। ग्रेप वाइन मेथड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप क्या करो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ कुछ दोस्ती कर लो, दोस्ती यारी बढ़ा लो, और उसके बाद आप उनसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील करवाओ जो आपको नॉर्मली पता नहीं लग सकती थी। तो मान लो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता चलता है कि कोई तो पर्सन है जो सारे सीक्रेट्स लीक कर दे रहा है, कॉम्पिटिटर तक पहुंचा दे रहा है। अब आपको पता लगाना है कि ऐसा पर्सन है कौन। अब डायरेक्टली अगर आप किसी से पूछोगे तो वो तो नाम लेंगे नहीं, तो आप क्या करो कि किसी एक एम्प्लॉय को पकड़ो, उसके साथ दोस्ती यारी बिठाओ, आप ले जाओ बढ़िया, उसको बार बार ले जाओ, उसको दारू वारू पिलाओ, उसे खुश रखो, और फिर धीरे धीरे करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कि बता यार किसने किया ये। तो इससे क्या होगा कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पता लगने लग जाएगी जो कि इनफॉर्मल ग्रुप को पता थी। फिर आता है अगर आप इनफॉर्मल के साथ कॉपरेशन करते हो तो आपको दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि आप फॉर्मल हो तो फॉर्मल के एडवांटेजेस भी मिलेंगे और इनफॉर्मल के एडवांटेजेस भी मिलेंगे। इसका मतलब आपके लिए हो जाएगी विन विन सिचुएशन। ओके, so next last we will talk about what is the difference between formal and informal। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था? फॉर्मल को इंटेंशनली या जानबूझकर बनाया गया था, जबकि इनफॉर्मल ऑटोमेटिकली बिना किसी इंटेंशन के साथ बन गया था। पर्पस, फॉर्मल को बनाया जाता है गोल को अचीव करने के लिए, जबकि इनफॉर्मल को बनाया जाता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मन की शांति के लिए, सुकून के लिए। बिहेवियर, फॉर्मल में जो आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर है उसे मैनेजर्स डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं वैसे परफॉर्म करो, इतने बजे नहीं इतने बजे आ जाओ, ऐसा नहीं वैसा करो। तो आपके बिहेवियर को वो गाइड कर सकते हैं कि यहाँ बैठ के स्मोक नहीं करना, यहाँ पे गालियां नहीं देनी, यहाँ पे 6 बजे ही आ जाना है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता। आप किसी को कहोगे कि यार नहीं मेरे सामने बैठे हो गालियां मत दो, तो वो 4 गालियां और देगा। आप कहोगे नहीं नहीं तुम स्मोकिंग मत करो, वो आपको और पिलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते।
कम्युनिकेशन फॉर्मल में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो स्केलर चेन को फॉलो करते हुए जाती है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है। तो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से बात कर सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होता है कि ये हेड है, ये उसके अंदर आता है, फिर ये उसके लिए मतलब अंडर काम करते हैं। इनफॉर्मल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी किसी से बात कर रहा है, ऐसा कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट यहाँ पे नहीं होता। लीडरशिप फॉर्मल में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप, जिसका मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है वही लीडर है, उसी की चलेगी। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो किसी के पास अगर पावर ज्यादा है तो वही लीडर होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय और एक बॉस बहुत अच्छे बिल्कुल पक्के मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कहीं गए ढाबे में खाना वाना खाने, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो बॉस बोलेगा वही ऑर्डर होने वाला है, भले इसके पास अथॉरिटी ज्यादा है, पर इनफॉर्मल में कोई भी लीडरशिप दिखा सकता है। ओके, तो फॉर्मल में जिसके पास पावर है वही लीडर है, यहाँ पे जिसके पास पावर है वो लीडर हो सकता है, हो सकता है नहीं। फिर आता है स्टेबिलिटी। फॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब एक बार बन गया तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। जैसे कंपनी, कंपनी आपके आने से या निकल जाने से बंद नहीं हो जाती, या फिर कंपनी आपके फ्रेंडशिप होने से या फ्रेंडशिप टूटने से खत्म नहीं हो जाती, कंपनी चलती रहेगी, तो वो ड्यूरेबल है। लेकिन इनफॉर्मल का स्टेबल उतना नहीं होता है। तो अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके वहां पे ज्यादा अच्छे दोस्त होंगे। अगर आपने कंपनी चेंज कर ली, कहीं और काम कर रहे हो, तो कुछ महीने तक तो आपका वहां पे कांटेक्ट रहेगा, पर धीरे धीरे वो कांटेक्ट वीक होता जाएगा, तो फिर आपके जो ग्रुप है वो चेंज होने लगेगा। तो ये उतना स्टेबल नहीं होता, बट फॉर्मल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके फॉर्मल में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर आपने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। इनफॉर्मल में पहली बात रूल्स एंड रेगुलेशन होते ही नहीं है, और इन केस अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट कर भी दी कि यार इसे कर देना और उसने नहीं किया तो देयर इज नो पेनल्टी। तो अगर आपने कहा कि यार मिलते हैं शाम को 5 बजे चाय पीने चलेंगे, आप कोई 5 बजे बोल के 6 बजे आए तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो एक तो रूल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, और फिर भी अगर किसी आपने कुछ रिक्वेस्ट की उसे नहीं माना तो देयर इज नो पेनल्टी फॉर दैट। फिर आता है स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा टाइम के लिए चलता है, और ये स्टेबल नहीं है। सेम वही रीजन की क्योंकि ये फॉर्मल पे डिपेंडेंट होता है तो उसकी वजह से उतना स्टेबल नहीं है। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाए तो आपकी फ्रेंडशिप भी बदलने लगती है। इंटरडिपेंडेंस, फॉर्मल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो आपकी दोस्ती रहे ना रहे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहो नहीं रहो, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, लेकिन आपकी दोस्ती डिपेंड करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा कॉलेज का दोस्त है या मेरे स्कूल का दोस्त है, इसका मतलब स्कूल नहीं होता तो शायद वो दोस्त नहीं होता, है ना। तो आपका इनफॉर्मल किस पे डिपेंड हुआ, स्कूल पर। फिर आता है फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी हमेशा यहाँ पे टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। ओके, तो टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है कि जो सुपीरियर है वही अपने सबॉर्डिनेट को पावर दे सकता है, फिर वो अपने सबॉर्डिनेट को पावर दे सकता है। यहाँ पे अथॉरिटी हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो कोई भी किसी के पास पावर्स है, कोई भी किसी को भी कुछ भी काम दे सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसका नेक्स्ट पोर्शन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। थैंक यू।